एक दूर दराज गांव में फकीर रहमत नाम का एक गरीब लेकिन बेहद समझदार इंसान रहता था। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर जो चीज उसे सबसे ज्यादा कीमती लगती थी वो था उसका सच्चा दिल और साफ नीयत। उसी गांव में सेठ करमदीन भी रहता था। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। खेत, बाग, मवेशी, सोना चांदी सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसका दिल हद दर्जे लालची और पत्थर दिल था। गरीब लोग जब मदद के लिए आते तो वो उन्हें धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल देता। एक दिन सेठ करमदीन घमंड से फकीर रहमत के पास आया और तंज भरे लहजे में बोला, ओ फकीर, सुना है तेरी दुआ से चमत्कार होते हैं। फकीर रहमत ने मुस्कुराकर नरमी से जवाब दिया, बेटा मैं कुछ नहीं, सब अल्लाह के हाथ में है। सेठ ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, अगर सच में तेरी दुआ में असर है तो मेरी दौलत दोगुनी कर दे। फकीर रहमत ने धीरे से कहा, दौलत दिल को खाली कर देती है, उसे भरने की दुआ मांगो। ये सुनकर सेठ करमदीन को बहुत गुस्सा आया। बकवास बंद कर, अगर तू झूठा निकला तो मैं तुझे गांव से निकाल दूंगा। फकीर रहमत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ठीक है, आज रात मेरे साथ उस वीरान कुएं के पास आ जाना, सच खुद सामने आ जाएगा। रात के अंधेरे में दोनों कुएं के पास पहुंचे। फकीर ने कुएं में झांकते हुए कहा, मगर याद रखना, यह सिर्फ सच्चों को ही दिखाई देता है। सेठ बेचैन हो गया। मुझे दिखाओ, मैं सब कुछ दे सकता हूं। फकीर ने कहा, एक शर्त है, तुम्हें कुएं में उतरना होगा और जो दिखे वो सच सच बताना होगा। जैसे ही सेठ कुएं में उतरा वो चीख उठा, यहां तो सोने के ढेर हैं, हीरे जवाहरात। फकीर ने शांत स्वर में कहा, अगर ये सच है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन हकीकत ये थी कि कुएं में कुछ भी नहीं था। सेठ की लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। कुएं की गहराई में सेठ डर गया, पसीने में भीग गया और कांपने लगा। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड किया, जुल्म किया, गरीबों का हक मारा। अगर बच गया तो सब कुछ बदल दूंगा। फकीर रहमत ने दिल से दुआ मांगी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी, कुएं में पानी उबलने लगा और सेठ चमत्कारिक रूप से बाहर आ गया। वो कांपते हुए फकीर के कदमों में गिर पड़ा। आज मुझे समझ आ गया कि असली खजाना दौलत नहीं बल्कि इंसानियत और विनम्रता है। अगले दिन पूरा गांव हैरान रह गया। सेठ करमदीन ने अपनी आधी दौलत गरीबों में बांट दी, मुसाफिरों के लिए लंगर खोल दिया और फकीर रहमत के लिए एक इज्जतदार मकान बनवा दिया। लेकिन फकीर रहमत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा बदला हुआ दिल काफी है। और सेठ करमदीन वो अब दौलत का नहीं, नेकी का सेठ कहलाता था।